सुविचार, पॉजिटिव बातें। सादगी से महंगा कोई गहना नहीं, शायद इसीलिए हर किसी ने इसे पहना नहीं। मंजिलों से कह दो अभी थकी नहीं हूँ मैं, मुश्किल ज़रूर है राहें मगर रुकी नहीं हूँ मैं। इलायची की भी अपनी इज्जत होती है, चाय में हर किसी के लिए डाली नहीं जाती। भगवान को मंदिर से ज़्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में मनुष्य के चलती है और हृदय में भगवान की। जो समय का मोल समझते हैं, समय उनको अनमोल बना देता है। शुरुआत कहीं से भी हो, बातें हमेशा मुस्कुराहटों पर ही ख़त्म होनी चाहिए। एक के साथ एक फ्री है, चाहिए क्या? अगर हम क्रोध खरीदते हैं तो हमें एसिडिटी मुफ्त में मिल जाती है। अगर हम ईर्ष्या खरीदते हैं तो सिर दर्द मुफ्त में मिल जाता है। अगर हम नफ़रत खरीदते हैं तो अल्सर मुफ्त में मिल जाता है। अगर हम तनाव खरीदते हैं तो रक्तचाप मुफ्त में। ऐसे ही अगर हम बातचीत से विश्वास खरीदते हैं तो दोस्ती मुफ्त में मिल जाती है। अगर हम व्यायाम खरीदते हैं तो अच्छा स्वास्थ्य मुफ्त में। शांति खरीदते हैं तो हमें समृद्धि मुफ्त में। ईमानदारी खरीदते हैं तो अच्छी नींद मुफ्त में। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हमें क्या खरीदना चाहिए, है ना? मोहताज नहीं है औरत किसी गुलाब की, वो तो खुद बागबान है इस कायनात की। जाति सिर्फ दो ही है, एक स्त्री और एक पुरुष। धर्म सिर्फ एक ही है और वो है इंसानियत। स्वयं का दर्द महसूस होना जीवित होने का प्रमाण है, पर दूसरों का दर्द महसूस हुआ इंसान होने का प्रमाण है। हौसला हो अगर बुलंद तो मुट्ठी में हर मुकाम है, वरना मुश्किलें और मुसीबतें जिंदगी में आम हैं। धन की परिभाषा, जब बच्चा कहे कि मेरे माँ बाप ही मेरे भगवान हैं, ये है धन। जब कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए ये कहे कि हमारे कलेजे के कोर हैं, ये है धन। शादी के 20 साल बाद भी अगर पति पत्नी एक दूसरे से कहें आई लव यू, ये है धन। सास अपनी बहू के लिए कहे कि ये मेरी बहू नहीं बेटी है, और कोई बहू अपनी सास के लिए कहे कि ये मेरी सास नहीं मेरी माँ है, ये है धन। जिस घर में बड़ों को मान और छोटों को प्यार भरी नज़रों से देखा जाता है, ये है धन। जब कोई मेहमान कुछ दिन आपके घर रहने के बाद जाते समय दिल से कहे कि आपका घर घर नहीं मंदिर है, यह है धन। जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से हो, बेटियां भी तो घर को रोशन किया करती हैं। क्रोध एक ऐसा श्राप है जो हम खुद को देते हैं। असफल होना अलग बात है, लेकिन कोशिश ही ना करना गलत बात है। हमारी पढ़ाई का उस समय कोई महत्व नहीं रह जाता जब हमारे द्वारा सड़क पर फेंका हुआ कूड़ा, कागज, मूंगफली या फल के छिलके अगली सुबह कोई अनपढ़ उठाए, है ना? अगर पढ़े लिखे हैं तो पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है और उतरने वाला अकड़ कर चलता है। तो कोई अगर झुककर चल रहा है मतलब ऊंचाई पर जा रहा है, और कोई अकड़ कर चल रहा है मतलब नीचे जा रहा है। शब्द और दिमाग से दुनिया जीती जाती है, दिल तो आज भी दिल से ही जीता जाता है। सुविचार पसंद आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।